एक व्यक्ति बाजार से कोई चीज लेकर आता है। मान लो सेब लेकर आया है और जो विक्रेता है उसने उसे कह दिया कि सेब 140 रुपए किलो है। तो ये हाना करके ये सेब 120 रुपए से ले आता है और बहुत खुश होता है। लेकिन घर पर आने के बाद में उसको ये पता चलता है कि ये सेब 1 किलो नहीं है, ये 900 ग्राम है। इसका मतलब 100 ग्राम का घाटा हो गया है। हिसाब वहां के वहां है, लेकिन काम ये ठगा गया है और भ्रांति की वश इसको यथार्थ वस्तु और यथार्थ मात्रा की प्राप्ति नहीं हुई है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि जो विक्रेता है उसके देने के बाटों को अच्छे से समझा जाए, अर्थात वे सही है या नहीं ये देखा जाए। समझने की बात इतनी है कि यदि हमारे बाट सही नहीं होंगे तो हमको सही मात्रा में वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार यदि हम सही दृष्टि से अपनी वस्तु को नहीं ध्याएंगे, सही बाटों से, बाट मतलब सही प्रक्रिया से हम वस्तु को नहीं देखेंगे तो हमको अपनी वस्तु यथार्थ रूप से दिखाई नहीं देगी, अन्य प्रकार से दिखाई देगी। जिनागम ये स्याद्वादमयी शासन है, अर्थात अनेकांतात्मक उसका निरूपण है। अनेकांतात्मक निरूपण क्यों है? क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, इसलिए एक पर्टिकुलर वचन के माध्यम से हम अखंड वस्तु का निरूपण कर ही नहीं सकते। तो जब हम एक कथन कर रहे हैं उस समय में वस्तु में अन्य अंश गौण है, उनका निराकरण या उनका अभाव नहीं माना गया है। जब तक हमको ये जिनवानी की कथन पद्धति हमको ज्ञात नहीं है, समझ में नहीं आती है, तब तक हम कथनों का विरोध कर बैठेंगे और एकांत का पोषण करते हुए अज्ञानता में ही बने रहेंगे। इसलिए यदि हमको जिन मार्ग को समझना है और जिन मार्ग के उपरांत अपनी आत्म वस्तु को समझना है तो हमको निश्चय व्यवहार की संधि को यथार्थ रूप से समझना चाहिए। निश्चय व्यवहार की संधि है, साधने के लिए है, नाश करने के लिए नहीं। निश्चय व्यवहार की संधि बहुत जरूरी है। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण के माध्यम से और थोड़ी सी बात समझ में आएगी। जैसे हमारा भारत देश है, चलो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। किसी ने हमको कहा आइए तशरीफ ग्रहण कीजिए एक, और थोड़ी देर में उन्होंने कहा आइए भोजन ग्रहण कीजिए दो। दोनों कथनों में ग्रहण करने की ही बात आ रही है। मेरा प्रश्न यह है कि जहां पर तशरीफ ग्रहण करने की बात है वहां पर क्या इंटेंशन है, और जहां पर भोजन ग्रहण करने की बात है वहां पर क्या उसका भाव लेना चाहिए। अर्थात भोजन ग्रहण करते समय मात्र बैठना नहीं है, भोजन को भी स्वाहा करना है, और तशरीफ ग्रहण करना है तो उस समय मात्र बैठना है, चटाई आदि को ग्रहण करने की बात नहीं आती। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों में
अंतर है कथन पद्धति एक। दूसरा, हमको किसी ने कह दिया घी का घड़ा लाओ, तो हम क्या करते हैं? हमको किसी ने कह दिया घी लाओ, तो हमने क्या किया? घी का घड़ा लेकर गए, बराबर है। दूसरी बात, हमको तो घी से प्रयोजन था, लेकिन क्या किया हमने? घी का घड़ा लेकर गए। घी का कभी घड़ा नहीं होता, घड़ा तो मिट्टी का होता है, फिर भी उसे घी का घड़ा ये नाम पड़ जाता है। तो ऐसी कथन पद्धति चलती है। पद्धति जैसी भी हो, उसका प्रयोजन निश्चय की प्राप्ति के लिए होता है, अर्थात यथार्थ वस्तु की प्राप्ति के लिए होता है। यदि उसमें छल करेंगे तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मैं आज इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? बातें इतनी इसलिए हो रही है, अर्थात निश्चय व्यवहार के बारे में इतना विश्लेषण करने का भाव इसलिए हुआ क्योंकि कथन निश्चय परक और व्यवहार परक होता है। कहीं कहीं जिनागम में शुभ भाव को भी धर्म कहा गया है, और कहीं कहीं जिनागम में शुभ भाव को हे बताया गया है, त्यागने योग्य बताया गया, और एक अपना शुद्धात्मा ही उपादेय बताया गया है। जो शुभ भाव को उपादेय या धर्म कहता है वो सद्भुत व्यवहार नय का कथन है, और जहां पर शुभ भाव को हे बताया गया है वो निश्चय नय का कथन है। तो हमको यथार्थ अपेक्षा समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो शुभ भाव को हे कहा जा रहा है, त्यागने योग्य कहा जा रहा है, अर्थात निश्चय नय की अपेक्षा कथन है। शुद्ध निश्चय नय को परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ये कथन चल रहा है। अर्थात असंयुक्त वस्तु में राग की हयाती संभव नहीं है, पर पदार्थ से असंयुक्त वस्तु में राग की हयाती संभव नहीं है। जब ऐसा नक्की होने पर वस्तु में कुछ मिलावट करने का भाव अपराध है, और अनादिकाल से इस जीव ने वस्तु में सब कुछ मिलाने का ही यत्न किया है, और इसी में वो संतुष्ट है। हम सुबह से लेकर शाम तक या सोने तक की हमारी चर्या का अवलोकन करें तो उसमें एकमात्र चीज दिखाई दे रही है कि हम कर तो सब रहे हैं सुखी होने के लिए, लेकिन हमारा बाट ही सही नहीं है, हमारे सुख तोलने का बाट ही सही नहीं है, तो हम सुखी हो ही नहीं रहे हैं। अर्थात जिस नाप से हमको सुख ग्रहण करने का यत्न करना चाहिए था, उसी को हमने छोड़ दिया और दूसरे नाप से हम सुख नाप रहे हैं, और फल इसका इतना ही है कि हम सुख नहीं दुख को ही प्राप्त हो रहे हैं। टीका में एक शब्द आया है दग्ध इंद्रिया, दग्ध इंद्रिया के वश होकर। अभी दग्ध इंद्रिया का अर्थ क्या किया जा रहा है? अर्थात ये दग्ध इंद्रियों की रुचि, अर्थात ये जलाने वाली है, ये इंद्रिया ईंधन का काम करने वाली है, और ये और मेरी तृष्णा को उत्तेजित करने वाली है, द्विगुणित करने वाली है, घटाने वाली नहीं है। इसलिए ये इंद्रिया के अवलंबन से हम सुख को प्राप्त नहीं होते हैं। आइए पहले एक वो 83 गाथा के भाव को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कल भी हमने पढ़ा था, आज फिर से पढ़ेंगे। हाँ, आत्मा का स्वरूप उक्त मोह से आच्छादित होने से यह आत्मा पर द्रव्यों को स्वद्रव्य रूप से, पर गुण को स्वगुण रूप से और पर पर्यायों को स्वपर्याय रूप से समझकर स्वीकार कर अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार से, शब्द देखिए, अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार से, इसका अर्थ क्या लेंगे कि अभी 1 घंटा हैमरिंग चली कि तू शुद्धात्मा है, तू ज्ञान का धारी है, तू सुख का पिंड है, अनादि निधन वस्तु है, एक ज्ञायक भाव है,
टंकोत्कीर्ण है, पर का तुझमें कुछ प्रवेश नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ प्रवेश करता नहीं क्योंकि उसका अत्यंत अभाव है। ये सब बातों की चर्चा होने पर, अच्छे से घुटाई होने पर, अभी 1 घंटा ये सब कार्यक्रम चला, 1 घंटा इसने पूरा मनोयोग से सुना, और सुनने के बाद में देखो दृढ़ संस्कारों का बल अगले समय में फिर से विषयों में प्रवृत्ति करने लग गया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इंद्रियों का अवलंबन लेकर विषयों में से ही सुख की कल्पना करना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? अरे इतना ही नहीं, जब स्वाध्याय भी चल रहा था उसमें भी पर से ज्ञान होता है, पर से सुख होता है, यही तो मानकर सुन रहा था। और आचार्य देव इसको बारंबार कह रहे कि पर का तुम में प्रवेश होता ही नहीं है, लेकिन ये मान नहीं रहा है ना। वो शब्दों से मुझे ज्ञान हो रहा है, वचनों से मुझे ज्ञान हो रहा है, यही मान रहा है, लेकिन ये कहा मानने के लिए तैयार है कि जो जाननहारा है, जो जानने का पिंड है, जाननहारे का स्त्रोत्र है, वही मैं हूं, ये उसे स्वीकार नहीं हो रहा है। और इसीलिए अपनी सत्ता पर में खोज रहा है, पर से ज्ञान होने की कल्पना कर रहा है, ये इसका अपराध चल रहा है। अर्थात पर द्रव्य में अपनी स्थापना कर रहा है, पर से अपने को कुछ होने की कल्पना कर रहा है, और यही इसका अपराध है, और इसी को मोह कह रहे हैं। और एक बात समझना, मोह कोई भी हो, दर्शन मोह हो या चारित्र मोह हो, उपादेय तो एक भी नहीं है। कोई मान ले कि हम दर्शन मोह का अभाव कर ले और अब शांति से बैठेंगे, चारित्र मोह जब जाना है तब जाएगा, तो इसका क्या करना? अरे ये मिथ्यात्व है। ये अगर ऐसी मान्यता को लेकर कोई खड़ा है तो ये मिथ्यात्व ही है, ये कोई मिथ्यात्व का अभाव इस जीव ने किया है, ऐसा मानना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने मोह को उपादेय माना ही कैसे? मोह ये विकृति है, स्वभाव नहीं है, और स्वभाव को उपादेय माना जाता है, मोह को थोड़ी उपादेय माना जाता है। एक बात इतनी तो है कि सारी दुनिया जब कह रहे थे, बहुलता से सभी जीव कषायों को, तीव्र कषाय को तो हे मानते हैं, लेकिन शुभ कषायों को, शुभ भावों को उपादेय ही मानते हैं, और दिन रात उसी में कर्तृत्व बुद्धि पालते हैं। और मंद कषायों के वश होकर ये जीव संतुष्ट होता है, और सुखी होने के लिए इतना ही काफी है, ऐसा मान बैठता है। चलिए पढ़ना है आज थोड़ा सा। कहां से बात आई थी? अति रूढ़ ध्रुतर संस्कार के कारण। अति रूढ़, अरे इतना गहरा संस्कार है इसको कि अभी स्वाध्याय हो गया और अभी विषय में लग गया, अभी पर में कर्तृत्व बुद्धि फिर से स्थापित करता है। 1 घंटे की इतनी सारी हैमरिंग साफ हो गई। अरे 1 घंटा क्या, दिन में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे स्वाध्याय करता है, लेकिन हैमरिंग कुछ काम नहीं हो रहा है। अगले समय में फिर से ये विषय आसक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो क्या कह रहे हैं? कारण पर द्रव्य को ही सदा ग्रहण करता हुआ। पर द्रव्य को ग्रहण करता है मतलब क्या? अरे पर से ज्ञान होने को पर द्रव्य को ग्रहण करने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? पर से ही सुख होता है, इसलिए पर को ही ग्रहण करता है। पर से ही पेट, मतलब भोजन से ही मेरा पेट भरता है, अर्थात पर को ही ग्रहण करने की बात है। अर्थात पुद्गल वस्तु को ग्रहण करके मैं सुखी होऊंगा, यही मान्यता उसकी अहर्निश चल रही है। देखो, ग्रहण करता हुआ दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से, दग्ध इंद्रियां मतलब क्या? साक्षात पतन का कारण होने से। दग्ध मतलब ये आग की मशाल लेकर खड़ी हुई है ये इंद्रियां,
ये इसकी तृष्णा को जलाने वाली है, मिटाने वाली नहीं है। दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता है। अद्वैत में द्वैत प्रवृत्ति करता है मतलब क्या? अद्वैत में द्वैत मतलब क्या? जो अखंड है उसको खंडित करता है। समझ में आ रहा है क्या? अद्वैत मतलब एक, अद्वैत ब्रह्म ये सुना है ना आपने? अद्वैत ब्रह्म मतलब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसी उनकी मान्यता। हाँ, जहां पर द्वैत है अर्थात दोपना है, वहां एक की हयाती स्वीकार ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये यहां पर कह रहे हैं कि वस्तु अद्वैत है, प्रत्येक वस्तु अद्वैत है, और ऐसी अद्वैत वस्तु में ये द्वैतपना स्थापित कर रहा है। मतलब ये वस्तु सुख स्वभावी है, ये स्वयं से सुख उत्पन्न करती है, और ये क्या कर रहा है? सुख बाहर से आता है, ऐसे दोपना की स्थापना करता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं इंद्रियों से ज्ञान करता हूं, ऐसे दोपने की स्थापना करता है। मैं पर के आश्रित होकर ही भोजन करता हूं, बोलता हूं, आदि आदि कल्पनाएं करता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं आज ऐसे ही विचार कर रहा था कि ये मोबाइल ने हमको निश्चिंत किया है या आकुलित किया है। देखो, जैसे मान लो श्रेयांश कहीं से आना है, श्रेयांश को आना है, तो आने में देरी हो गई, तो उसका फोन आ गया, मुझे समझ में आ गया कि वो देरी से आने वाला है, तो आकुलता मिट गई है। आकुलता बढ़ी नहीं है, राइट? उल्टा आकुलता तो मिट गई, ऐसा ऊपर ऊपर से लग रहा है। बिल्कुल। अब मान लो हमारे पास मोबाइल नहीं होता या उसके पास मोबाइल नहीं होता, तो क्या होता? संपर्क नहीं साधा जाता। संपर्क नहीं साधा जाता तो क्या होता? कह रहे हैं कि फिर आकुलता बनी रहती, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कहा गया, क्या हुआ, कहा गया, यही हुआ रहता ना, तो आकुलता बनी रहती ना। तो आज मोबाइल हुआ तो ये निराकुलता का कारण हुआ कि नहीं हुआ? क्या है आपका कहना? कोई बताएगा कि मोबाइल का होना ये आकुलता है या निराकुलता हुई? नहीं, मैं उस विशिष्ट प्रकरण की तरफ से ही बात कर रहा हूं। मुझे फोन पर पता चला श्रेयांश लेट आने वाला है, तो ये तो निराकुलता का कारण हो गया, और फोन नहीं है, मेरा संपर्क नहीं साधा जा रहा है, तो मैं आकुल हूं। मेरा प्रश्न ये है कि ये मोबाइल ने मुझे निराकुल किया है या नहीं किया है? देखो, ये इस विशिष्ट प्रकरण में भी मोबाइल ने मुझे निराकुल किया ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? देखो, इसने क्या किया है? द्वैत में ही तो कल्पना की है ना, अद्वैत की स्थापना ही नहीं की है। द्वैत से सुखी होने की या निराकुलता की कल्पना की है, जबकि आकुलता कहाँ हुई है? आत्मा में। उसका उपाय कहाँ होना था? निराकुल स्वभाव, अपना आत्म स्वभाव ही निराकुल है। ये समझ में आने पर बाहर से आकुलता आती ही नहीं है, ये इसने निर्णय क्यों नहीं किया? समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, दूसरा एंगल लीजिए, ये मोबाइल हटा दीजिए, तो अब पहले के जमाने में लोग आकुलित थे या निराकुल थे? मेरा इतना ही प्रश्न है। वे भी अपने किसी इष्ट जन की राह देखते होंगे ही होंगे, तो उस समय में वे आकुलित रहते होंगे या निराकुल रहते होंगे? अरे बिल्कुल निराकुल रहते थे। जब वे निराकुल रहते थे, हम कैसे आकुलित रहते हैं? विचार करना, मतलब बहुत गंभीरता से विचार करना। हाँ, हमको ये जितनी भी साधन सामग्री है, ये निराकुलता का की व्यवस्था करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो निराकुलता नहीं है, हमारी आकुलता का और पोषण हो गया है। बहुत गंभीरता से विचार करना। निरंतर ये संपर्क में बना रहना चाहता है, कहाँ पहुंचा, क्या है ये? आकुलता नहीं तो और क्या है? अब मान लो इसके पास साधन ही नहीं, तो कितना तड़पता है
क्या हुआ होगा, कहा गया होगा, क्या हुआ होगा, क्या कहा गया होगा। लेकिन ये उतने देर के लिए मैं जाननहारा हूं, मैं तत्व ज्ञान करने वाला हूं, ये नहीं जानता है। वो पर से सुख की कल्पना कर रहा है, पर की हयाती में अपनी हयाती मान बैठा है। ये तो अद्वैत में द्वैत की स्थापना कर बैठा है कि नहीं बैठा है, पर से अपने सुख को मान बैठा है कि नहीं, तो द्वैत बना ऑलरेडी स्थापित किया ना। यही तो बात यहां पर समझा रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब लगाना दिन भर में हमारी विचारधारा में ऐसा ही द्वैत पना है कि नहीं है। हम इंद्रियों के आश्रित होकर ही सुख की कल्पना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जबकि यहाँ पर कह रहे ये दग्ध इंद्रिया जलाती है, जलाती है। देखो जैसे कोई ईंधन है ना, ईंधन में तेल डाला तो क्या होगा साहब, क्या प्रश्न है साहब। ईंधन में तेल डालने से वो ईंधन तो जलता रहेगा, अर्थात उसको योग्य जलने के साधन मिलने पर ईंधन तो निरंतर जलता रहेगा। कब तक तेल है, जब तक वो ईंधन जलता रहेगा। बिल्कुल सही। उसी प्रकार जब तक ये दग्ध इंद्रिया का अवलंबन है, या जब तक ये अद्वैत में द्वैत की स्थापना करता है, तब तक ये जीव दुखी ही रहेगा, सुखी कदापि नहीं होगा। बहुत गंभीर बात ना, विचार करना। देखो पढ़ते हैं अपन थोड़ा आगे। दग्ध इंद्रियों की रुचि के कारण, ये रुचि के वश हो रहा है। अब मैं एक इंद्रिया की बात कर रहा हूं, पांचों इंद्रिया है, ऊपर से मन राजा है। मन राजा नहीं, मन रूपी बंदर है। राजा कब कहेंगे, जब आत्मानुभव कराएगा तब उसको राजा कहेंगे। लेकिन आज तो घुमा रहा है ना यहाँ वहां, तो मन रूपी बंदर है। इसकी वजह से ये यहाँ वहां उठते बैठते रहता है, लेकिन शांति को प्राप्त नहीं होता है। समझ में आ रहा है। देखो अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर, महत्वपूर्ण, रुचिकर विषय में राग करता है, अरुचिकर विषय में द्वेष करता है। और ऐसा करके क्या, अति प्रचुर जल समूह के वेग से, अति प्रचुर मतलब तीव्र स्पीड से जल समूह का वेग आने पर क्या होता है, प्रहार से प्राप्त पुल को पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ, दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ करते हैं। क्या कह रहे हैं, थोड़ा विचार कीजिए। कह रहे हैं कि मेरा ये वर्तमान में जो उपयोग है, ये उपयोग तो उपयोग ही था, इसमें राग द्वेष की बात ही नहीं थी, एक उपयोग मात्र रूप था। लेकिन क्या हुआ, कोई इष्ट विषय मिल गया तो उसमें राग करने लग गया, कोई अनिष्ट विषय मिल गया उसमें द्वेष करने लग गया, अर्थात मेरा उपयोग बढ़ गया दो में। उपयोग तो उपयोग रूप ही था, एकदम ताकतवर। लेकिन जैसे ही एक पुल मतलब यहां पर एक ब्रिज है, एक सेतु है, वो सेतु के प्राप्त होने से क्या हो गया, उसका पिलर होगा, विचार कीजिए ऐसा पिलर है। जैसे ही पिलर आ गया तो वो पानी का प्रवाह दो में बटा कि नहीं बटा। उसी प्रकार यहां पर कह रहे, जैसे ही इंद्रियों का अवलंबन हो गया तो ये उपयोग दो में बढ़ गया, या तो राग में या तो द्वेष में, ऐसा बढ़ गया। और इसीलिए कह रहे अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। अर्थात ये इंद्रिया ये पुल है, ब्रिज है, और इंद्रिया के विषयों का अवलंबन लेना अर्थात अपने वर्तमान उपयोग को दो भागों में बांट देना। आप कहोगे साहब एक समय में या तो राग होता है या तो द्वेष होता है, तो एक ही तो बना, ऐसा नहीं लेना।
मान लो जिस समय में राग हुआ है उसी समय में द्वेष भी है, वो अव्यक्त रूप से है। क्यों? क्योंकि मान लो इस पेन में मेरा राग है, इसका मतलब जो इस पेन के लिए प्रतिकूल है उन सब में मेरा द्वेष छिपा है, व्यक्त नहीं है। और जो इस पेन के लिए अनुकूल है उन सब में मेरा राग छिपा है, अर्थात मेरा उपयोग मात्र इस पेन को लेकर भी दो में बढ़ गया है, ऐसा मानने में कोई हर्जा नहीं है। समझ में आया क्या उदाहरण देखो फिर से पढ़ते हैं। दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, अद्वैत में द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, अद्वैत मतलब अपने स्व चतुष्टय में रहने वाली वस्तु पर वस्तु से अपना काम होने की कल्पना करता है। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक वस्तु अपने अपने चतुष्टय में है, तो प्रत्येक वस्तु अपने अद्वैत में ही तिष्ठती है। ऐसा होते हुए भी, वस्तु स्वरूप ही ऐसा होते हुए भी ये क्या भ्रम पाल रहा है कि पर से मुझे सुख होता है, पर से मुझे ज्ञान होता है, और इसीलिए ये दुख को प्राप्त होता है। देखो, रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त पूल की भांति, प्रहार को प्राप्त मतलब पूल के दो टुकड़े हो गए ऐसा भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, या तो पूल के दो टुकड़े हो गए, या फिर वो प्रवाह जो है प्रवाह दो में बढ़ गया। मैंने दो अपेक्षाएं लगाई, कहां पर भी आप घटित कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूल भाव क्या लेना है कि अपना उपयोग दो में बढ़ गया है। तो अति वेग के से प्रहार को प्राप्त पूल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ, अर्थात वो पूल दो भागों में खंडित हो गया, ब्रेक हो गया, या फिर ये प्रवाह दो भागों में बढ़ गया, खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। रिजल्टेंट क्या है? वो वर्तमान में जो राग द्वेष हो गए है ना, उस राग द्वेष ने इसको क्षोभ तैयार किया है, अर्थात आकुलता ही उत्पन्न हुई है। और जहां पर आकुलता है वहां पर सुख नहीं है, वो सुख का विरोधी है, अर्थात आत्मा का विरोधी है। आकुलता शिव माही न तात, शिव मग लाग्यो चाहिए, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न तात, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या कह रहे हैं? बहुत विचारणीय बिंदु है। हमको इतने वचन जबरदस्त मिले हैं, अत्यंत अत्यंत पुण्य उदय से हमको ये वचन मिल रहे हैं। कहाँ अपना पुण्य फला है, तभी जाकर ये सत्यार्थ वचन सुनने को मिल रहे हैं कि मेरा चैतन्य स्वभाव, मेरा तत्व स्वभाव, मेरी वस्तु का स्वभाव निराकुलतामय है। और जिस समय में ये स्वीकार हो जाता है तो मैं अब पर वस्तु से आकुलित हो रहा हूं, इसका मतलब क्या? मेरा पर का आश्रय हो गया है, और जैसे ही पर का आश्रय हो गया है मैं मोह को प्राप्त हो गया हूं। ये मैं क्यों नहीं समझ रहा हूं? इतनी सी बात यहां पर समझा रहे हैं, अर्थात मैं अपने आत्मा से च्युत हो गया हूं, अपने आत्म सुख से वंचित रहा हूं, ये हमको मानना ही पड़ेगा। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है इसके पुरुषार्थ। कितनी बड़ी बात है। मैं लगभग डेली मुझे यही छंद याद आता है और मैं डेली इसी छंद को दोहराता हूं, लेकिन क्या करें, ये इतना मार्मिक उद्बोधन है लेकिन हम मान नहीं रहे हैं ना। माने तो इसको सुनाने की जरूरत नहीं है, सुनने के लिए खड़ा ही नहीं होवे, ये जाएगा फाइनली अपने आत्मा में बैठा दिखेगा।
समझ में आ रहा है क्या? इसको चोट भाषित ही नहीं होती है, नहीं और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, अरे सुनने का एंड नहीं आता है, स्वाध्याय खत्म हो जाता है और इमीडिएटली बराबर भाग जाता है। इसको मतलब जिनवानी को विराजमान करने का भाव नहीं होता है, फटाफट कब निकल जाओ ऑन मतलब अपना स्वाध्याय का लिंक ऑफ कर दो। ऑफ करते क्या? ऑफ करके अगर इसने आत्मा को ध्याया तो शाबाश, आत्मा के बारे में सोचा तो शाबाश, आत्मा को छोड़ दिया, ये स्वाध्याय छोड़ दिया और गया विषय में, क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? इतना 1 घंटा अति पुण्य से उत्पन्न हुआ और इसने बर्बाद कर दिया। समझ? आप कहोगे साहब ऐसा मत बोलो, बर्बाद कर दिया ये मत बोलो। अरे यही तो बात आचार्य देव कह रहे हैं, या तो राग को प्राप्त हुआ या तो द्वेष को प्राप्त हुआ है, अर्थात इन जिन वचनों को सुनकर तू संतुष्ट हो गया, हाँ बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, यही तुझे अपराध का बोध कराना है। बहुत कहां से हो गया भाई? अब इन वचनों को सुनकर बहुत अलम अति प्रलापे न कहकर तुम क्या करते दिखाई देते? तुम आत्मा में जाते हुए दिखाई देते। कायोत्सर्ग करने के लिए कहा था आपको, तो कायोत्सर्ग एक 9 नमोकार मंत्र प्रमाण भी तुम एक शांति से बैठ नहीं पा रहे हो। 9 नमोकार मंत्र प्रमाण भी आकुलता होती है, हुआ होगा, अभी तो मैं घोषणा दे दूं, अभी तो ये करूं वो करूं, कितना विकल्प है। इसको जब तक घोषणा देने का भी भाव होगा ना, जैसे अभी मैं मुझे घोषणा देनी है स्वाध्याय होते, तो वो घोषणा कभी कभी क्या होता है कि विस्मरण हो जाता है, तो उसको याद करने का विकल्प आता है। बस वो विकल्प आ गया तो उतने समय में क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आत्मा चला गया, आत्मा ओझल हो गया। उतने समय में तू निर्विकल्प होकर जैसी घोषणा निकलनी थी निकल जाती। तूने तो सबके प्रति भाव के माध्यम से तो भावना भाई की नहीं भाई, महत्व तो उसको था, लेकिन वो वचन उसी रूप में निकले, यही भावना। तो अब ये आकुलता और ये आकुलता दुख, ये निराकुलता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अरे कहां अपन अपने उपयोग की गलती निकाले, ये कम है। प्रत्येक समय में हम अपनी गलती निकाल सकते, चाहे वो खोजी आदमी चाहिए, फौजी नहीं खोजी। खोज करे तो पाए, जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं तो बावरी डूबन दरी, रही किनारे बैठ। मैं तो बाहर बैठे बैठे, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नीचे बहुत है, बहुत मोती मिल रहे, बहुत मोती मिल रहे, और बैठा है किनारे। हाँ, और आते जाते सबको बोल रहा है जितना गहरे जाओगे ना उतने में मिलेगा, जितना गहरा जाओगे उतने मिलेगा। खुद नहीं जा रहा है लेकिन औरों को सबको सलाह दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यही तो आश्चर्य है। इसको अगर इतना विश्वास होता और एक मोती भी मिल जाता तो इसकी 7 पुष्टियां ठीक हो जाती। ये इसको विश्वास नहीं, इसीलिए तो अंदर जा नहीं रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं अपन। हाँ, 2 भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है। क्षोभ का अर्थ समझ में आया? क्षोभ मतलब अत्यंत दुख को प्राप्त हुआ है। हमको विश्वास होता है क्या? मेरा प्रश्न है, हमको विश्वास हो रहा है क्या कि हमने आंखों का अवलंबन लिया किसी चीज को देखने के लिए, हमको क्षोभ हुआ क्या? ऐसा प्रश्न है मेरा। हाँ, क्षोभ मतलब खेद। हमको खेद हुआ क्या? अरे बिल्कुल नहीं हुआ, हमने कानों का उपयोग सुनने के लिए किया, हमको क्षोभ हुआ क्या? ये साहब क्या बोलते हो, जिनवाणी भी नहीं सुने क्या? अभी जिनवाणी को भी सुनने के लिए आप रोक लगा रहे क्या? देव को भी भगवान को देखने के लिए भी आप विरोध लगा रहे हैं क्या? फिर आंखें बंद करके चलेंगे तो धक्का मतलब धड़क देंगे तो गिर जाएंगे, नुकसान होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे हम तुम्हें देखने का विरोध नहीं है, लेकिन आंखों से देखता हूं इस मान्यता का विरोध कर रहे हैं। हमारा तुम्हारे कानों से सुनने का विरोध नहीं है, लेकिन कानों से ही सुनता हूं, ज्ञान से जानता हूं, ये नहीं मान रहा है ना, इस चीज के लिए हम विरोध कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे,
हमारा कथन एक एंगल से और तुम अलग एंगल से लोगे तो तुम्हारा नुकसान ज्यादा है। हाँ, और तुम एकांत से बैठकर ये विचार करोगे कि यहाँ पर पांचों इंद्रियों का कुछ नहीं करने को बोलते, फिर कैसा निठल्ला जैसा बैठने का क्या? अरे ऐसा नहीं रे बाबा, पांचों इंद्रियों का अवलंबन ज्ञानी के भी होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो बिल्कुल उनको उपादेय बुद्धि से नहीं मानता है। वहां पर खेद वर्तता है कि मुझे आत्मा को छोड़कर इन इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है, या फिर मैं इंद्रियों से जानने में हारा नहीं हूं, मैं तो आत्मा से ही जानता हूं, लेकिन जब तक आत्मा में नहीं जाता तब तक इनका अवलंबन लेना ये मेरी मजबूरी है। जैसे किसी के पैर टूट गए हैं और उसका ऑपरेशन हो गया है, तो वो वॉकर से चल रहा है, वॉकर से चलना ये उसकी मजबूरी है। जिस दिन उसके पैरों में ताकत आ जाएगी, फ्रैक्चर हट जाएगा, एकदम व्यवस्थित हो जाएंगे, उस दिन वो वॉकर का अवलंबन लेता हुआ नहीं दिखाई देगा। उदाहरण कितना सरल और सुबोध दिख रहा है, वहां पर वॉकर से चलना उसको मजबूरी है, उसको आनंद नहीं है। आपको एक बात बताओ, 3 बातें कह रहे हैं, याद रखना इस बात को। अब 84वीं गाथा चालू हो रही है। इससे मोह राग द्वेष इन भेदों के कारण मोह 3 प्रकार का है। इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, कोई बताएगा? मोह 3 प्रकार का ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? मोह 3 प्रकार का ये कहकर क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? नहीं, देखो, मोह 3 प्रकार का ये है। हाँ बोलिए। नहीं, एकत्व ममत्व क्या है, कोई बताएगा? एकत्व ममत्व रोहित भाई यानी अभी बोला एकत्व ममत्व। एकत्व ममत्व मतलब क्या होता है? मतलब कौन सा मोह लेंगे? इन 3 में से कौन सा मोह? हाँ बराबर, एकत्व ममत्व ये मिथ्यात्व में लिया। ओके, और अभी भी 2 बचे हैं, मोह राग द्वेष। तो ये राग द्वेष ये अलग से क्यों गिना है? ये चारित्र मोह है, समझ में आया? बराबर। तो कह रहे इनमें से कौन सा अच्छा? साहब प्रश्न इनमें से कौन सा अच्छा? कह रहे मिथ्यात्व तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मिथ्यात्व को तो आपने निकाल दिया, बचे क्या? राग और द्वेष। तो राग और द्वेष अच्छे है क्या? तो कह रहे राग और द्वेष भी अच्छे नहीं है। नहीं, तीव्र राग और तीव्र द्वेष अच्छे नहीं है, लेकिन मंद राग तो अच्छा ही है। होता है कि नहीं? मैं ज्यादा डांटू तो क्या होगा? ये तीव्र रागी है, ये द्वेषी है, बराबर। लेकिन डांटने के पीछे का एक उदाहरण दो आपको, उदाहरण देता हूं, उदाहरण। हाँ, सुअर और क्या है वो? सुअर ही था ना? सुअर और नहीं रे, सुअर और शेर दोनों है ना? दोनों कैसे? तीव्र राग वाले हैं और तीव्र द्वेष वाले हैं, या दोनों द्वेष वाले हैं कि नहीं? चलो पहली बात तो पहले द्वेष वाले हैं, राइट? क्या द्वेष है? एक दूसरे को के जान के प्यासे है, बराबर। तो तीव्र द्वेष है कि नहीं है बराबर। दोनों एक दूसरे को पूरी मारने की भावना कर रहे हैं। अब इसके फल में शेर जा रहा है 5वें नरक में और सुअर जा रहा है 5वें स्वर्ग में। प्रश्न ये आया, साहब दोनों मारने की भावना वाले हैं, ये कैसे ऊपर नीचे हो गया? तो कह रहे हैं भले ही तीव्र भाव है, उसके पीछे का अभिप्राय ढूंढा जाएगा, एक। और दूसरी बात, दोनों राग या द्वेष वाले परिणाम है, वो बंध का कारण ही होता है। समझ में आ रहा है? अर्थात संसार का ही कारण है, मुक्ति का तो कारण नहीं है। इसलिए कोई भी मोह हो, दर्शन मोह हो या चारित्र मोह हो, और कितने ही कम अंश में क्यों ना हो, इसको तो निकालना ही योग्य है। इसलिए आप सबको याद होगा पंडित साहब के वचन 7वें अध्याय में, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी त्यागने योग्य है, नाश करने योग्य है।
क्या कहा? मिथ्यात्व बैरी का अंश भी। मेरा आपसे फिर सबसे एक प्रश्न है, मिथ्यात्व बैरी का अंश ऐसा होता है क्या? मिथ्यात्व अखंड होता है? बोलिए रोहित भैया। क्या कहा फिर से? क्या कहा आपने आखिरी में? हाँ, अरे मुनिराज क्या, किसी का भी, मुनिराज क्या, हर जीव के लिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी ये त्यागने योग्य। मेरा प्रश्न ये था, मिथ्यात्व अंश में होता है या अखंड होता है? बराबर है ना? तो आज अपना पंडित साहब ने ये ऐसा अंश क्यों लिखा, मिथ्यात्व का अंश भी त्यागने योग्य है? ऐसा होता है क्या कभी? तो पंडित साहब जानते नहीं थे? अरे अंश, अभी तो जवाब आया, बहन जी ने कह दिया कि अंश नहीं अखंड होता है। आप फिर से कह रहे अंश। हाँ ठीक है, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन बात इतनी ही आपके अभिप्राय में है कि मिथ्यात्व, हमको क्या लगता है कि हाँ मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहुंचता हूँ, हाँ बराबर, मैं अब पर से ज्ञान होता है ये नहीं मान रहा हूँ, बराबर, मैं अब पर से सुख होता नहीं ये मान रहा हूँ, बराबर, तो शरीर आदि मैं नहीं हूँ ये भी मैं मान रहा हूँ, बराबर। तो अब क्या हो गया मेरा, अभी बचा क्या है? बस एक अनुभव करना ही बचा है, बाकी सब हो गया है। अर्थात मेरा बहुत सारा मिथ्यात्व हट गया है, अब थोड़ा सा मिथ्यात्व बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? अगर इस मान्यता के साथ में कोई जीव चल रहा है, वो कह रहे अभी भी वो महामिथ्यात्व में पड़ा है। अर्थात कोई मिथ्यात्व गया नहीं है, मिथ्यात्व जो का तो एकदम सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित और अखंड पिंड है। समझ में आ रहा है? तो ये मिथ्यात्व बैरी का अंश होता ही नहीं है, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही होता है, और उससे पाप उतना ही बनता है, कम आदि, मतलब थोड़ा बहुत तो कम अधिक होगा, लेकिन कहने की बात इतनी है कि मिथ्यात्व को लेकर महालेप को ही प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो निष्कर्ष पूरे कथन का इतना ही है कि मोह हो, राग हो या द्वेष हो, मोह अर्थात मिथ्यात्व वो तो अक्षर बिल्कुल त्यागने योग्य ही है, और राग और द्वेष ये अस्थिरता है, अस्थिरता भी कोई उपादेय नहीं है। कोई उनको उपादेय मानकर निश्चिंत हो जाए तो वो मिथ्यात्व में ही आ गया है, ऐसा बिल्कुल समझ लेना, कोई दो राय नहीं होगी। हर कोई मतलब क्या अपने ऊपर ही लगाना है, किसी दूसरे को टटोलते नहीं बैठना, अरे ये निश्चिंत है मतलब ये आ गया मिथ्यात्व में, ना है, ये अपने ऊपर लगाना है, सब बातें अपने ऊपर। किसी ने क्या किया है इसको लेकर हमको कोई बहुमान नहीं आता है, हाँ, और ना बहुमान आना चाहिए। हमने क्या किया ये देखकर हमको बहुमान आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? दूसरे ने क्या किया, उसने उसके आत्मा का कल्याण किया होगा। महावीर भगवान ने जो पुरुषार्थ किया उससे हमको क्या फायदा हुआ साहब? महावीर भगवान सिद्ध अवस्था में बैठे, इससे हमको क्या फायदा हुआ? हम क्यों मतलब इतना क्यों आनंद मना रहे हैं? आप एक ऑनेस्ट प्रश्न होना चाहिए, इससे मेरा क्या लाभ हुआ? उनको मोक्ष हुआ, मुझे क्या लाभ हुआ? मैं तो अभी तक संसार में भटक रहा हूं। और सुनिए, हम उन्होंने ये ऐसा किया, इसकी मात्र अनुमोदना कर दिया हमने, मात्र तालियां बजा दी, थम्स अप भेज दिया, तो इससे क्या हो गया? इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यदि हमारी मान्यता में यत् किंचित भी पर से ज्ञान होता है, पर से सुख होता है, ये इतनी भी मान्यता बनी रही तो हमने मोह किया है, और ये मोह संसार का कारण है, अर्थात हमारा संसार तो बड़ा नहीं।
मतलब घटाने, समझ में आ रहा है क्या? यद किंचित भी मेरा संसार घटाने, महावीर भगवान की प्राप्ति भी मेरे लिए वेस्ट हो गई, अकार्यकारी। जैसी मारीची को आदिनाथ की प्राप्ति यूजलेस हुई, उसी प्रकार हमको महावीर की प्राप्ति यूजलेस है। हमको तो संसार में भटकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने तत्व में अतत्व की स्थापना की है। अतत्व में तत्व की स्थापना की। दो बातें कही, स्व तत्व में पर तत्व की स्थापना अर्थात अतत्व की स्थापना की है, और अतत्व में अपने तत्व की स्थापना की है। ऐसा होता है क्या? शरीर में अपने को स्थापन करना, मैं मर गया, मैं जिंदा हो गया, ये क्या हो गया? ये अतत्व में तत्व की स्थापना की, और अपने तत्व में पर से मैं हूं ऐसी मान्यता करना, अर्थात अपना परिचय पर के आश्रित कराना, आत्मा आश्रित नहीं कराना, ये क्या है? पर के आश्रित होकर मैंने सब किया, तो ये मिथ्यात्व ही है। ओके, देखो और बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार तत्व अप्रतिपत्ति रूप, आ गया क्या फिर से? अप्रतिपत्ति मतलब क्या? कोई बताएगा? तत्व अप्रतिपत्ति मतलब क्या? कल बताया था मैंने अप्रतिपत्ति का अर्थ भाव नहीं करना। ओके, ऐसा यहां पर अर्थ थोड़ा सा अलग है। अप्रतिपत्ति मतलब अज्ञान, तत्व का अज्ञान रूप वस्तु स्वरूप के अज्ञान के कारण, समझ में आ रहा है क्या? तत्व की अरुचि रूप ज्ञान भाव जो हुआ है, उसको अपन क्या कहेंगे? अज्ञान। तो तत्व अप्रतिपत्ति रूप वस्तु स्वरूप के अज्ञान के कारण मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हुए इस जीव को घास के ढेर से, देखो आपको उदाहरण क्या जबरदस्त है। 83वीं गाथा का उदाहरण क्या दिया? 83वीं गाथा के लिए उदाहरण क्या है? मोह के लिए उदाहरण दिया है 83वीं गाथा में। 83 गाथा में मोह के लिए उदाहरण क्या दिया? बोलिए। हाँ? बराबर, एक धतूरा खाने का, और दूसरा क्या आया? प्रचुर वेग से जल समूह बाहर आया और दो भागों में बढ़ गया। ये दूसरा भी आ गया, लेकिन मूल बात तो धतूरा, क्योंकि वहां पर मोह की बात कर रहे थे। अब यहां पर क्या उदाहरण दिया मोह के लिए? कह रहे घास के ढेर से ढके हुए गड्ढे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति। एक, हाथीनी रूप कुटनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति। दो, और विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित होकर उसकी ओर दौड़ते हुए हाथी की भांति। तीन, ये तीन उदाहरण दिए हैं, और तीनों में हाथी को ही खड़ा किया है, और हाथी को मूर्खराज सिद्ध किया है, और हमको हाथी की जगह पर खड़ा करना है, और हम भी मूर्खराज है यदि हम ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो क्या प्रवृत्ति कर रहे हैं? गड्ढे को जानता ही नहीं है, घास के ढेर से ढके हुए गड्ढे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति। घास के ढेर को देखकर गड्ढे में गिर गया, ऐसा होता है क्या? अरे हमको ये जो विषय भोग है ये हमारी घास है, इस घास को देखकर मुझे उसमें से सुख भाषित हो गया, तो मैं उस गड्ढे में पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कह रहे पड़ गया। समझ में आ रहा है क्या? एक। दूसरा क्या उदाहरण दिया? हाथीनी रूप कुट्टिनी के शरीर के में आसक्त हाथी की भांति। अर्थात वो हाथीनी क्या कर रही है? इसको लेकर जा रही है किसी विशिष्ट गड्ढे के स्थान पर, और उसको बराबर झोल देकर नीचे गिरा देती है, और वो तो बाजू से निकलती है, और ये हाथी बराबर उस गड्ढे में गिर जाता है। क्या हो गया? हाथीनी ने छल से इसको वहां ले गया। अब यहां पर कैसे मानना? कह रहे राग क्या हो गया? पर पदार्थ से मुझे सुख होगा, पर मेरे लिए सुख का कारण है, ऐसा मानकर मैं उसके लिए अहर्निश प्रयासरत रहता हूं। रुपया पैसा सुख का कारण है, शरीर निरोगी अवस्था सुख का कारण है, इसके लिए मेरा कितना प्रयास रहता है।
भोजन आदि से सुख उत्पन्न होता है, ज्ञान करने से सुख उत्पन्न होता है, इंद्रिया स्वस्थ रहे तो सुखी होता हूँ, बच्चा अनुकूल रहे तो मैं सुखी, स्त्री आदि अनुकूल रहे तो मैं सुखी, मेरे घर दार सब अनुकूल, नौकर चाकर सब अनुकूल रहे तो मैं सुखी। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? देखो, मान लो अपने घर पर नौकर है, ये सुख की निशानी है, दुख की निशानी? कह रहे साहब क्या बात करते हो, सुख की निशानी है, ऐश्वर्य दिखाई देता है इसमें। अच्छा ठीक है, मान लिया सुख की निशानी। अब नौकर ने काम अच्छा किया या बुरा किया, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? नौकर का वॉच करना पड़ेगा। अर्थात आत्मा का वॉच छोड़कर ये कहा जा रहा है नौकर ने क्या किया, सही किया या गलत किया, ये इसके पीछे इसको उपयोग लगाना पड़ा कि नहीं, तो दुख हुआ कि नहीं? हाँ, नौकर आया या नहीं आया ये देखने के लिए मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, दिन भर है ना, मान लो बर्तन मांजने वाली बाई दोपहर में नहीं आई तो बारंबार एक दूसरे को पूछते क्या हो गया, कुछ खबर आ गई क्या हो गया, कब आने वाली है, कुछ बोला था क्या हो गया, क्यों नहीं आई, क्या हो गया, क्यों नहीं आई। इतना देर जो विचार विनिमय करता है उतने देर में तो बर्तन मांजे जा सकते थे। लेकिन आकुल चित्त रहता है, आकुल चित्त, ये पराधीनता की निशानी है या स्वाधीनता की निशानी है, इसको समझता नहीं। फिर मांजे तो अच्छे मांजे या बुरे मांजे तो पाउडर ज्यादा लगाई या कम लगाई, मांजे तो पानी कम लगाया या ज्यादा लगाया। समझ में आ रहा है कितनी आकुलता, उसने एक काम के पीछे हम कितने उसके पीछे आकुल चित्त है। ऐसी आकुलता हमको आत्मा की प्राप्ति के लिए हो रही है क्या? समझना, ऐसी आकुलता हमको आत्मा की प्राप्ति के लिए हो रही है क्या? नहीं हो रही। अच्छा नहीं हो रही है तो फिर हमको समझ लेना हम कहाँ है। अच्छा, हम मोह के अधीन है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, आज फिर से देता हूं। मोह के वश, लोभ के वश कैसा जीव अपना अकल्याण कर लेता है। भारत में अंग्रेज आए, ये किसकी बदौलत आए? वो क्लाइव था ना, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो आया उसने क्या किया, मीर जाफर को अपने तरफ ले लिया और बहादुर शाह जफर जिसकी 18,000 की सेना थी और 18,000 की सेना का अधिपति ये मीर जाफर था, उसको मात्र एक गाजर दे दिया, भाई तुझे पूरे बंगाल का राजा बना देंगे, बस तू सबको हथियार डालने के लिए बोल देना, खत्म। इतने से लोग ने, हाँ, ये 300 के तादाद में ये अंग्रेज और 18,000 की तादाद में ये बहादुर शाह की सेना, और हार गए। मीर जाफर ने बस एक आदेश दे दिया, किसी को उठाना नहीं है हथियार, और सारे के सारे विजय रथ निकला। वो क्लाइव ने पूरे बंगाल में विजय रथ निकाला कि हम अब यहाँ के शासक है, तो सारी की सारी प्रजा वहां बाहर आकर देख रही है, लेकिन किसी ने विरोध करने का प्रयास नहीं किया। वहां पर क्लाइव स्वयं लिखते हैं, यदि उसमें से किसी को लग गया होता, हम 300 में ही थे, किसी मॉब ने हमारे ऊपर हमला कर दिया होता, उस समय में भी हम सबके सब ध्वस्त हो जाते। लेकिन देखो इन्होंने कुछ भी नहीं किया और पराधीनता में आज ये गुलाम के रूप में ये सब पाए जा रहे हैं। तनु सोना लेकर गया है वहां पर। चलो मुझे तो इतना कहना है कि मोहवश कैसा पतन हो गया है। और कोई है क्या उदाहरण इतिहास में? है ना साहब, है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण है। हाँ, और जयसिंह उनका भाई, जयसिंह ने ही पृथ्वीराज चौहान को अटकाया है। समझ में आ रहा है? मोहम्मद गौरी ने 17 बार हमला किया, जीता नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने उसको फिर से रिहा किया। 18वीं बार षड्यंत्र करके जयसिंह को अपने पाले में लेकर इसने पृथ्वीराज को बंदी बनाया। अब बंदी बनाकर ले गया है यूनान।
आंखें फोड़ दी। देखो मोह के वश होकर कैसा इस जीव का पतन हो जाता है। मुझे तो इतना ही कहना है कि सर्वनाश का कारण ये मोह है, हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, इतिहास गवाह है। तो जब ये इतिहास की बातें गवाह है तो हम भी जो हमारे लिए जितना भी मोह कर रहे हैं ये हमारे लिए उत्थान का कारण है या पतन का कारण है, विचार करना। देखो और एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण तो बहुत सारे हैं। एक कुत्ता घर के बाहर एकदम मस्त चौकीदारी कर रहा है और इतना वफादार है कि कोई पराया आदमी दिखता है तो भौंकने लगता है, उसके मुंह मतलब उसके शरीर पर भागते भागते जाता है। अब क्या किया, चोर आ रहे हैं, उनको पूरा घर साफ करना है, लेकिन कुत्ते महाराज इधर सामने बैठे हैं, क्या किया जाए, कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया, ये एकदम मस्त हो गया उस मांस के टुकड़े में। और यहाँ पर घर साफ, यहाँ पर घर साफ। एक मोह राजा, इस मोह के वश होकर वो कुत्ता जैसे ही उसका उपयोग उस मांस के टुकड़े में गया, पूरा घर साफ हो गया है। देखो उदाहरण जितने हास्यास्पद और वो कुत्ते की मूर्खता उसमें दिखाई देती है, उसी प्रकार हम जो विषयों में अपनी रुचि लगाते हैं ऐसी हास्यास्पद और मूर्खता भरी हुई है। इसीलिए हमको मूड कहा है, मूड। हाँ, अपनी मति ठिकाने पर नहीं है, मैं कौन हूं इसका विचार ही नहीं कर रहा है ये जीव। अनादि काल से यहाँ तक आया, जिसके संसार का किनारा अति निकट आता है उनको ही लगता है कि मैं कौन हूं, ये विचार उसको आता है। हमको ऐसा विचार आया ही नहीं है। दिन रात हमको मात्र और मात्र मैं शरीरधारी, मैं श्रीपाल, मैं अमुक, मैं विद्वान, मैं इतने करोड़ का अधिपति, मैं इतने गाड़ियों का अधिपति, ये मेरी स्त्री, ये मेरा बेटा, ये मेरी माता, ये मेरा घर, ये मेरा ऐश्वर्य, ये मेरा स्वास्थ्य, ये मेरा शरीर, ये मेरी आंखें, सब मेरा क्षयोक्षम। क्या क्षयोक्षम, क्या गजब, क्या गजब। स्वयं को इस क्षयोक्षम के बल पर आंकता है, लेकिन ये क्षयोक्षम भी मैं नहीं हूं, इसे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब में मोह स्थापित कर रहा है, राग स्थापित कर रहा है, द्वेष करता है। थोड़ा सा याद नहीं आया तो द्वेष होता है, थोड़ा सा याद आ गया तो राग करता है। ये क्या है, ये चारित्र मोह है। और मैं ऐसा धारी, ये क्षयोक्षम का धारी मैं, ऐसा जो मान रहा है ये मिथ्यात्व। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर चर्चा है, गंभीर। कहाँ अटके हैं आप? कितने उदाहरण दिन भर में आप निकालो ना, कितना है? अरे पूरे 200 पेज क्या, 400 पेज क्या, 1000 पेज की डिक्शनरी डायरी भर जाएगी, इतना इसके मिथ्यात्व के चर्चाएं हो सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात, ये एक मिथ्यात्व की भी चर्चा करने से ये बाज नहीं आ रहा, करता ही नहीं है कि मेरा एक समय के लिए ये ऐसा मिथ्यात्व हुआ, ऐसा भी ये कहता नहीं है, स्वीकार करता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी गलती हो रही है समझ में, मतलब बहुत चिंतन के चाहिए यहाँ। और जितना चिंतन करेंगे तो आचार्य की भाषा का भाव भाषण होता है। ओहो, देखो इस प्रकार तत्व अप्रतिपत्ति रूप वस्तु स्वरूप के अज्ञान के कारण मोह राग द्वेष रूप परिणत होते हुए इस जीव को घास। हाँ, ये 3 उदाहरण दिए। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, ये 3 उदाहरण किसका परिचायक है? पहला उदाहरण क्या था? हाथी स्वयं घास के गड्ढे में गिर गया, एक घास से ढके गड्ढे में गिर गया। दूसरा क्या था कि हाथी क्या पीछा करते करते गड्ढे में गिर गया। 2, तीसरा क्या था कि दूसरे नर हाथी के साथ में युद्ध करने के लिए उसको ललकारते हुए ये गड्ढे में जाकर गिर गया। 3। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि ये 3 उदाहरण एक ही हाथी के ऊपर क्यों लगाए? हाथी मतलब मेरा वर्तमान ज्ञान उपयोग। हाँ, हाथी और कोई नहीं है। हाँ, हाथी मूर्ख नहीं कहना, मूर्ख राज अपने को कह लेना कि मेरा ज्ञान उपयोग ऐसा। मैं स्वयं गड्ढे में जाकर गिर गया, ये मूर्ख।
मैं हाथी के पीछे जाकर गिर गया, ये मूर्ख। और मैं हाथी के ललकारने में मैं गिर गया, ये मूर्ख। हाँ बोलिए। बिल्कुल, पहला उदाहरण मोह का, दर्शन मोह का, स्वयं जाकर गिर गया, अर्थात पर में ही अपनी सत्ता मान ली, ये मोह हो गया। अब राग, ये मुझे सुखी करेगा, इस भावना से उसके पीछे पीछे भागता गया, ये राग। और ये मुझे दुखी कर रहा है, इसलिए इसको दूर करने की भावना, ये द्वेष। समझ में आ रहा है क्या? अब लगाना, दिन भर में पांचों इंद्रियों के विषयों में जब प्रवृत्ति हो रही है, उस समय में मैं क्या कर रहा हूं? मैं मोह राग द्वेष कर रहा हूं कि नहीं? ये तीनों के तीनों उदाहरण मेरे बराबर लागू हो रहे हैं। अज्ञानी के ऊपर 2 उदाहरण लगेंगे, अज्ञानी के ऊपर 3 लगेंगे, मतलब तीनों के तीनों लगेंगे तो सही। समझ में आ रहा है क्या? कितना बड़ा अपराध कर रहा है ये जीव, उसे खबर नहीं है। हाँ इतना तो होता है, इतना तो सब करते हैं। हाँ सभी तो करते, सभी करते हैं। देखो मैंने आज ही ना हमारी माता जी को पूछा, हाँ भोजन करते समय में तुम्हें भोजन को भोगने का भाव आया या भोजन से सुख का भाव आया या क्या आया? माता जी ने कहा सभी को होता है, सभी को होता है। मैंने कहा सभी को नहीं लेना, कोरस में आंसर मत करो, तुम अपनी बात करो, तुम्हें क्या हुआ ये बोलो। क्योंकि क्या होता है, जब हम समूह रूप अपराध की बात करते हैं ना, तो अपना अपराध है ये हमको मानने के लिए हमारी स्वीकृति नहीं होती। लेकिन जब मैंने अपराध किया है ये मैं बोल देता हूं ना फटाफट सारी बातें, फिर आगे कोई बात नहीं रहती, मैं अपने अपराध बोध को प्राप्त होता हूं। देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो मैं रास्ते से जा रहा हूं और रास्ते में योग ऐसा बनता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैंने दूसरे की गाड़ी को थोड़ा सा डैश कर दिया। हालांकि मेरा कोई अभिप्राय नहीं था उसको धड़क देने का या फिर कुछ नहीं था, लेकिन हो गया। अब कहने की बात यह है, अब गलती मुझे पूछा जाए कि गलती किसकी थी, तो मैं कहूंगा वो खड़ा था इसलिए गाड़ी ठुक गई, वो अगर खड़ा नहीं रहता तो मैं गाड़ी भी नहीं ठोकता। ऐसा बोल दूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो हम क्या कर रहे हैं, अपने गलती को छिपाने के लिए दूसरे की गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे ये मिथ्यात्व है, तुम पहले अपनी गलती देखो, तुमने क्या किया। तो कह रहे तुमने ही तो जाकर धड़की, तो तुम पहले अपराधी हो, बाकी दूसरों को बाद में देखेंगे, वो रुका नहीं रुका वो बाद में देखेंगे, पहले तुमने क्या किया ये दिखाओ। और जब देखेंगे तो हमने ही तो गलत किया था। देखो हमको कोई सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही मतलब टेस्टी नहीं लग रही, तो हम क्या कहेंगे? 2-3 बातें कहेंगे। एक तो ये बनाई नहीं अच्छी, एक दूसरी बात क्या कहेंगे, आजकल सब्जियां टेस्टी नहीं आती है, दूसरी। समझ में आ रहा है क्या? इसमें नमक ज्यादा हो गया है, 3, इसमें मिर्च कम हो गई है, 4, इसमें शक्कर ही नहीं डली गई है, 5। मतलब कारण देखो हम सब्जी या टेस्ट क्यों नहीं आ रही है आज, तो कह रहे ये सब इतने सारे रीजंस अपने सामने है। लेकिन कभी ये मानता है क्या, मेरा राग है यहां पर इसलिए मुझे सब्जी अच्छी नहीं लग रही है? समझ में आ रहा है क्या? मेरा द्वेष है इसलिए मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगती। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अभ्यास के लिए है। मैं इतने एग्जाम्पल्स खड़ा कर रहा हूं जानबूझकर कि हमको हमारे डे टू डे लाइफ में हम कैसे गलती कर रहे हैं, ये इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। क्योंकि आचार्य देव ने तो एक स्थूल लिख दिया, मोह राग द्वेष, और ये हाथी के 3 टुकड़े कर दिए। 3 टुकड़े मतलब 3 प्रकार के हाथी खड़े कर दिए और लगाओ तुम अभी। अरे 3 लगाकर आचार्य देव हमको क्या कह रहे, अब तुम दिन भर में 3 प्रकार के हाथी खड़े करना और मोह राग द्वेष में घटाते बैठना, और तुम तुम्हारी गलती देखते बैठो। समझ में आ रहा है क्या? ये अभ्यास जैसे ही करना लगेगा, इसको लगेगा भान आएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूं दिन भर, कहां मेरा समय जा रहा है, अरे ये महत्वपूर्ण, ये मनुष्य पर्याय चली जा रही है। प्रत्येक समय में जागरूकता के अवसर है और प्रत्येक समय को मैं बर्बाद कर रहा हूं, मुझे इसकी खबर ही नहीं है।
ओ, अब मुझे जागरूक होना है, सर्व प्रकार से मेरे पास में अब अवसर आया है, मैं तो मोह का नाश करने के लिए फिर से 80 विगाथा में जाता हूं और कमर को कसता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये गंभीर गंभीर चर्चा यहाँ पर आ रही है, अत्यंत अत्यंत लाभदायी ऐसी चर्चा है। इसका जितना चिंतन करो उससे आनंद ही आएगा। आनंद, अरे हमारी गलतियां सामने धड़ाधड़ आएगी, मिथ्यात्व कांपने लग जाएगा। ये मिथ्यात्व कांपने लग गया, अपना आत्म कल्याण अब थोड़ी ही दूरी पर है। ये आत्मा सामने दिखाई दे रहा है, अब इसको छोड़ो मत, दाव मत चूको चौहान। समझ में आ रहा है क्या? दाव मत चूको चौहान। हाँ, या फिर दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? यह विधि गए न मिले सुमनी जो उदरी समानी। हाँ, कहो कहो, देखो भाई, है ना, विचार करना, गंभीर चर्चा, गंभीर चिंतन, सुखी होना मुझे है।